नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के हस्तशिल्पी कलाकार याद करेंगे, वो भी बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगा कि किस किस हस्तकला के कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। यहाँ से पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। तो आइए दोस्तों, अपन बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हस्तकला अपनी पिछवाई हस्तकला, जिसके प्रमुख कलाकार हैं नरोत्तम नारायण शर्मा, जो कि राजसमंद जिले के हैं और पिछवाई भी राजसमंद की फेमस है। ये सब मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में हस्तकला के अंदर याद करवा चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि किस किस जिले की कौन कौन सी प्रमुख प्रमुख हस्तकला है। ये सब अपन ने ट्रिक के माध्यम से याद करा। आइए अपन इनके प्रमुख कलाकार देखते हैं। अब पिछवाई को आपको कैसे ध्यान रखना है, पिछवाई में से आप निकालना पीछे। अब पीछे कौन है अपने, अपन भगवान को बोलते हैं ना, भगवान तुम ही हमारे पीछे हो। नारायण, नारायण से अपन ने निकला भगवान, तो नारायण कौन होते हैं, भगवान ही होते हैं। कृष्ण भगवान का ही एक रूप है। तो हमारे पीछे ही तुम क्या हो, नारायण। तो हमारे पीछे ही तुम हो नारायण। मानो आप किसी भगवान को बोल रहे हो, भगवान हमारे पीछे तुम ही हो नारायण। तो तुम से आप ध्यान रखना नरोत्तम, नरोत्तम में आ रहा है ना तुम, और नारायण से नारायण। तो दिल बिल्कुल ईजी है, पीछे कौन है अपने, तो हमारे पीछे तुम ही हो नारायण। तो आप इसे नॉर्मल याद रख लेना। ये एग्जाम में पूछा गया है कि पिछवाई के प्रमुख कलाकार कौन है, तो नरोत्तम नारायण शर्मा है। तो अपन भगवान को क्या बोलते हैं, तुम ही हमारे पीछे हो नारायण। तो नारायण से हो जाएगा नरोत्तम नारायण शर्मा। आइए अपन नेक्स्ट हस्तकला पर चलते हैं। नेक्स्ट हस्तकला है दोस्तों अपनी फट चित्रण, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा का। ये मैंने आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट करके बताया था, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या फट चित्रण कहाँ की फेमस है, तो फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा की फेमस है। और शाहपुरा का एक परिवार है जिसका नाम है जोशी परिवार। कौन है, जोशी परिवार, जो कि फट चित्रण के लिए पूरे भारत में, या राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में बिल्कुल फेमस हो चुका है। तो यहाँ के इस परिवार के हर एक सदस्य इस कला में निपुण माने जाते हैं, जिसके प्रमुख है तीन, तो मैंने आपके सामने नाम रख दिए। एक तो श्रीलाल जोशी, एक शांतिलाल जोशी और एक पार्वती जोशी। ये तो मतलब बिल्कुल मोस्ट आपको याद करना ही है। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भीलवाड़ा का जोशी परिवार किस हस्तकला के लिए प्रमुख कलाकार माना जाता है, तो जो फट चित्रण के लिए प्रमुख कलाकार माना जाता है। अब आपको मैं इसको जोशी से याद करवाता हूँ, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि भीलवाड़ा जोशी, जिस भी नाम के पीछे जोशी आएगा वो फट चित्रण का प्रमुख कलाकार होगा। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो। आइए अपन इनको देखते हैं। अब फट चित्रण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो इसके भोपे होते हैं ना, जैसे कि कहते हैं प्रमुख लोक देवता, जैसे कि देवनारायण जी और बाबू जी के जो भोपे होते हैं ना, वो ना उनकी शौर्य गाथा हो। शौर्य गाथा हो मतलब कि ऐसी ऐसी गाथा हो, जो उन्हें कहानी हो, जो उनके जीवन में उन्होंने करी हो, साहस वाला काम करा हो। तो उनको क्या कहते हैं, एक ना कुंडली नुमा चित्र में इस तरीके से उस पेंटिंग में इस तरीके से दर्शाते हैं, जिससे कि वो जो पढ़ने वाला इंसान हो ना, तो इसके अंदर उसको देखकर क्या हो, जोश आ जावे। तो मतलब कि उस लोक देवता की कहानी को पढ़कर उस इंसान के अंदर क्या आ जावे, जोश आ जावे। इस तरह उसको उकेरित किया जाता है फट चित्रण को। तो बिल्कुल शानदार फट चित्रण होता है। मैंने इससे वाले ट्रिक में आपको बता दिया था, ये भीलवाड़ा की फेमस है। और भीलवाड़ा की एक और हस्तकला मैंने बताई थी नांदड़े, जो कि फेमस है। अब जोश से ध्यान रखना, फट चित्रण को पढ़ने वाले के अंदर क्या आ जाता है, जोश आ जाता है। जोश से आप ध्यान रखना जोशी परिवार। क्या ध्यान रखोगे, जोश से जोशी परिवार। बिल्कुल आप इसको यूं नॉर्मल याद रखो, बिल्कुल शानदार है। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रखना, फड़ में क्या होता है, जोश होता है। फड़ में जोश, जोश से जोशीला, जोशी परिवार, भीलवाड़ा का जोशी परिवार, जिसके प्रमुख तीन सदस्य तो मैं आपको बता चुका हूँ, श्रीलाल जोशी, शांतिलाल जोशी और पार्वती जोशी। आइए अपन नेक्स्ट हस्तकला पर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हस्तकला अपनी उस्ता कला, जो जिसके प्रमुख कलाकार है हिसामुद्दीन उस्ता, जो कि बीकानेर के। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, मानो उस्ता उस्ता कला, उससे आप निकालना उस्तरे। अब उस तरह, अब मानो आप है ना नाई के पास जाते हो, तो नाई क्या करता है, उस तरह से आपके शरीर का एक हिस्सा निकालता है। क्या निकालता है, आपके शरीर का एक हिस्सा निकालता है ना। वो हिस्सा क्या होता है, आपके बाल। आपके क्या होते हैं, बाल। तो उस तरह से अपने शरीर का एक हिस्सा निकाला जाता है। जो हिस्सा क्या होता है, मतलब शरीर का बाल होता है। बाल अपने एक शरीर का एक हिस्सा है ना। तो बस नॉर्मल ऐसे ही ध्यान रखना, उस तरह से अपने एक शरीर का एक हिस्सा निकाला जाता है। हिस्सा से आप ध्यान रखना, इसामुद्दीन उस्ता आ रहा है ना, इसामुद्दीन में हिस्सा। तो उस तरह से अपने शरीर का एक हिस्सा निकाला जाता है। वो हिस्सा क्या होता है, अपने बाल होते हैं। तो नॉर्मल आप ध्यान रखना, उस तरह से अपने शरीर का एक हिस्सा निकाला जाता है। हिस्सा जो हो जाएगा इसामुद्दीन उस्ता। आइए अपन नेक्स्ट हस्तकला पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हस्तकला अपना थेवा कला, जो कि आपको मैं याद करा चुका हूँ। थेवा कला कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़ की फेमस है। इस कला के प्रमुख कलाकार कौन है, नाथूजी सोनी। बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थेवा कला के प्रमुख कलाकार। थेवा कला को तो आपको बिल्कुल मोस्ट याद ही रखना है, प्रतापगढ़ और नाथूजी सोनी। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, थेवा कला को मैंने आपको कैसे याद कराया था, थेवा में से अपन निकला था आगे और पीछे वाला वर्ड, यानी थेला। और थेला किसका था, प्रताप का था। अब प्रताप के थेले में क्या था, प्रताप के थेले में क्या था, एक नथ थी। नथ क्या होती है, जो लड़कियां फिर औरतें पहनती ना नाक के अंदर, नथ।
नाक के अंदर नथ पहनती है, तो वो सोने की पहनती ना, तो नथ किसकी थी? सोने की थी। तो थैले के अंदर क्या थी? नथ थी, वो भी सोने की। तो थैले में क्या थी? आप बिल्कुल ध्यान रखना, थैले के अंदर नथ थी सोने की। नथ से हो जाएगा नाथू जी और सोने से हो जाएगा सोनी। तो नथ से क्या हो जाएगा? नथ से नाथू और सोने से हो जाएगा सोनी। तो थैले में थी नाथू जी सोनी, तो नथ से हो जाएगा नथू जी और सोने से हो जाएगा सोनी। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार इसको बोल लोगे थैले में नथ थी सोने की, तो नथ से नाथू जी आप निकाल लोगे, सोने से निकाल लोगे सोनी। अगर आपने सोनी भी निकाल लिया तो आपको एग्जाम में एक ही ऑप्शन दिखेगा सोनी का चमकता हुआ, जो हो जाएगा नाथू जी सोनी। आइए अपन नेक्स्ट हस्तकला पे चलते हैं। नेक्स्ट हस्तकला अपनी ब्लू पोट्री। इसके बारे में आपको फर्स्ट वाले पार्ट में हस्तकला के मैं बिल्कुल सब कुछ बता चुका हूँ। ये कहाँ से आई थी, इसकी उत्पत्ति से लेकर कौन इसके स्वर्ण युग था, कौन लेकर आया था, और ये कहाँ से कहाँ गई, फिर कहाँ से जयपुर आई, इस सब मैं आपको सब बता चुका हूँ। अभी अपन इसके कलाकार ध्यान रखने। ब्लू पोट्री, बिल्कुल एग्जाम में इसके कलाकार पूछे गए। ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, जो कि जयपुर से संबंधित है। ये पद्मश्री से भी सम्मानित है। इस हस्तकला के चक्कर में इनको पद्मश्री भी दिया गया है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसको मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, नॉर्मली आप ध्यान रखना, क्योंकि इसको तो हजारों ट्रिक में बना सकता हूँ, लेकिन आपको नॉर्मल जैसे कि मैंने याद रख रखा वैसे ही आप ध्यान रख लेना। ब्लू कप आपको ध्यान रखना, ब्लू कप एक नीला कप है आपके पास, क्या है? ब्लू कप है। ब्लू कप आप जैसे ही पकड़ लोगे, बस आपके दिमाग में एक आपको दो वर्ड सेट करना है, ब्लू कप। ब्लू कप पकड़ लिया आपने, ब्लू पोट्री के कलाकार निकाल लिए। ब्लू कप से हो जाएगा ब्लू से हो जाएगा ब्लू पोट्री, कप कप से हो जाएगा करपाल। करपाल के अंदर क्या रहा? कप आ रहा है ना, ये क और प, तो ब्लू कप, कब हो गया ब्लू, तो ब्लू हो जाएगा ब्लू से ब्लू पोट्री, कप से करपाल सिंह शेखावत। आप बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ध्यान रखना, ब्लू कप, ब्लू से तो आप निकाल लोगे ब्लू पोट्री, कप से करपाल सिंह शेखावत। मैंने भी ऐसे ध्यान रखना, वो आप ऐसे ही ध्यान रख लो, क्योंकि इसकी तो बहुत सारी ट्रिक बन सकती है, लेकिन आपको नॉर्मल ध्यान रखना है। तो ब्लू कप याद रखना। ब्लू क्या एक कप है, जो नीला एक कप है, तो ब्लू कप हो जाएगा, ब्लू से हो जाएगा ब्लू पोट्री, कप से करपाल सिंह शेखावत। आइए अपन नेक्स्ट हस्तकला पर चलते हैं। नेक्स्ट हस्तकला है दोस्तों अपनी ऊंट श्रृंगार कला, जिसके प्रमुख कलाकार है डूंगर सिंह भाटी। उसका कला अलग है, वो भी ऊंट की श्रृंगार की कला है, लेकिन उसमें ऊंट के गले को श्रृंगार किया जाता है। ये पूरे ऊंट के पूरे शरीर को श्रृंगार किया जाता है, वो कहलाती है ऊंट श्रृंगार कला। इसमें ऊंट के हर एक है ना, हर एक शरीर के पार्ट को, हर एक बॉडी के पार्ट को कहते हैं क्या कहता है, श्रृंगार किया जाता है। उसके सर को, उसकी बॉडी को, उसकी पीठ को, उसकी कुबड़ को, मतलब कि पूरी उसकी, यहाँ तक कि उसकी पूंछ को भी है ना, क्या कहते हैं, तैयार किया जाता है, जिसको कहते हैं ऊंट श्रृंगार कला। इसके प्रमुख कलाकार है डूंगर सिंह भाटी, जो कि जैसलमेर के है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? उस्ता कला तो आपको पता है नॉर्मल, उसके गले को किया जाता है सोने या फिर चांदी से, लेकिन ऊंट श्रृंगार कला के अंदर संपूर्ण ऊंट को किया जाता है। इन दोनों के अंदर ये फर्क है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। मानो आपको क्या करना, ऊंट का श्रृंगार करना है। अब आप होते हो, अपन कैसे, इंसान कितना होता है, 5 से 6 फुट का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऊंट कितना ऊंचा होता था। मतलब आपको क्या करना, ऊंट का श्रृंगार करना है, का काम मिला। तो आप नॉर्मल जमीन पे खड़े खड़े तो नहीं कर सकते हो, तो आपको ऊंट का श्रृंगार करना है। तो आपको डूंगर पे, डूंगर किसको कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं ना। तो डूंगर आ रहा है ना इसके अंदर, डूंगर सिंह के अंदर आ रहा है डूंगर। तो मानो आपको किसी ऊंट है, अब ऊंट का आपको श्रृंगार करना है, तो आपको डूंगर के ऊपर चढ़कर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप चढ़ गए तो आप क्या करोगे, ऊंट का श्रृंगार कर पाओगे। तो ऊंट का श्रृंगार करने के लिए आपको डूंगर पर चढ़ना पड़ेगा या फिर पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। डूंगर किसको कहते हैं? मारवाड़ी में तो डूंगर कहते हैं, और नॉर्मल में क्या कहते हैं? पहाड़ कहते हैं। तो ऊंट का श्रृंगार करने के लिए आपको डूंगर पर चढ़कर करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ध्यान रखना, ऊंट का श्रृंगार जैसे आपके सामने आएगा, आपके दिमाग में एक ही चीज क्लिक करेगी, ऊंट का श्रृंगार करने के लिए आपको कहाँ चढ़ना पड़ेगा? डूंगर पर चढ़ना पड़ेगा। डूंगर से हो जाएगा डूंगर सिंह भाटी, ऊंट से हो जाएगा ऊंट श्रृंगार कला। आइए अपन नेक्स्ट हस्तकला पर चलते हैं। नेक्स्ट हस्तकला अपनी मीनाकारी, जिसके प्रमुख कलाकार है सरदार कुदरत सिंह, जो कि जयपुर के, तो मीनाकारी भी जयपुर की फेमस है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको दो तरीके से याद करवाऊंगा। एक तो इसके अंदर नाम आ रहा है मीना, एक लड़की का नाम है, और इसमें आ रहा है फिर कार। तो मीना और आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मीना आया और एक आ रहा है कार। तो मीना का क्या मन करता है, मीना का मन करता है कि वो क्या करे, कार के अंदर पूरी कुदरत को घूम सके। मतलब आपका भी मन करता होगा कि आप क्या कार हो आपके पास, आप उस कार के अंदर क्या पूरी कुदरत को घूम सको, मतलब कि पूरी दुनिया घूम सको। तो मीना का यही मन करता है कि वो कार में पूरी कुदरत घूम सके। तो आप नॉर्मल ध्यान रखना, मीना का क्या मन करता है, वो कार में पूरी कुदरत घूम सके। तो कुदरत से ध्यान निकाल लेंगे आप, सरदार कुदरत सिंह, और मीना का कार से हो जाएगा मीनाकारी। और अगर ऐसे नहीं ध्यान रखो तो आप ऐसे ध्यान रखना, मीना में से निकालना, मीना से निकाला मन, और कार से निकाला कार। तो हर एक इंसान का मन करता है कि वो कार में पूरी कुदरत घूम सके। आप ऐसे भी ध्यान रखना, मन कार से हो जाएगा मीना कार, और कुदरत से हो जाएगा सरदार कुदरत सिंह। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एग्जाम में पूछा गया है। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते।
नेक्स्ट है अपना टेराकोटा, जिसके प्रमुख कलाकार है मोहन कुमार और खेमराज। और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, टेराकोटा, मोलेलर, राजसमंद, बिल्कुल आप ध्यान रख लेना। और राजसमंद की अपने 3 कहते हैं हस्तकलाएं आपको याद करवाई थी। ओए राज पीछे तार, तेरा है क्या तो पीछे से पिछवाई, और राज से अपने याद है राजसमंद याद करा था, और तार से तारकशी, और 13 से हो जाएगा टेराकोटा। ये अपन ने ट्रिक के अंदर याद कर लिया था, राजसमंद की प्रमुख हस्तकला याद कर ली थी। अभी अपन उसके प्रमुख कलाकार याद कर रहे हैं टेराकोटा के, मोहन कुमार और खेमराज है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मानो आप एक इंसान हो और आपको एक ये बात पता है कि हर एक इंसान की जिंदगी का तार काटने कौन आते हैं, यमराज आते हैं। आते नहीं आते, महान यमराज आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टेराकोटा से आपको निकालना है तार काटने, तार काटने। टेराकोटा तार काटने सेम रिलेट होता है ना, टेराकोटा या फिर तार काटना, टेराकोटा तार काटना। तो इंसान की जिंदगी का तार काटने कौन आता है, आपको सबको पता है कौन आते हैं, महान यमराज आते हैं। महान यमराज आते हैं। हर एक इंसान की ज़िंदगी जब एंड हो जाती है तो महान यमराज उसकी ज़िंदगी का तार काटने आते हैं, ये आपको सबको पता है। महान से आप निकालना मोहन, मोहन और महान से रिलेटेड होता है, यमराज से खेमराज, यमराज से खेमराज। तो इंसान की ज़िंदगी का तार काटने कौन आते हैं, महान यमराज। ये महान से हो जाएगा मोहन कुमार, सेम रिलेटेड होता है महान मोहन, महान मोहन, और यमराज से खेमराज। महान से महान से निकालना मोहन कुमार और यमराज से खेमराज। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लो हमेशा याद रहेगा। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपनी कटार छीट, जिसके प्रमुख कलाकार है मोहम्मद यासीन छिपा, जो कि बालोतरा बाड़मेर के है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कटार, अब आपको कटार देखते हैं एक बार ध्यान रखनी होगी, कटार रखने का अधिकार सिर्फ सिखों को है। अब नॉर्मल इंसान कटार नहीं रख सकता। अगर आपको कटार रखनी है तो आप कहाँ रखोगे, मानो आप कटार नॉर्मल लेकर तो घूम नहीं सकते। अगर आपको कटार रखनी है तो आपको आपकी आस्तीन, कहाँ पर, आस्तीन में छिपा के रखनी पड़ेगी, जिससे कि कोई उसको देख ना ले। मतलब आप नॉर्मल लोग आस्तीन में छिपा के रखते हैं ना, कटार, चाकू, तलवार जो भी होती है। तो मानो आपके पास एक कटार है, अब आप उस कटार को कहाँ छुपा के रखोगे, आपकी आस्तीन में छुपा के रखोगे, आस्तीन में छिपा के रखोगे। बस नॉर्मल याद रखना, आस्तीन से निकालोगे यासीन, आस्तीन से ही निकाला आस्तीन यासीन, आस्तीन यासीन सेम रिलेट होता ना, आस्तीन और यासीन सेम रिलेट होता, छिपा से हो जाएगा छिपा। तो आपके पास एक कटार है, आपने उसको कहा आस्तीन में छिपा के रखा था, बिल्कुल ईजी है, कभी नहीं भूलोगे। कटार चीट तो आप बेफिक्र हो, लिख के ले लो। तो कटार को आपने कहा छिपा के रखा, आपने आस्तीन में छिपा के रखा, आस्तीन से यासीन और छिपा से हो जाएगा छिपा। तो मोहम्मद यासीन छिपा किसके प्रमुख कलाकार है, कटार चीट के प्रमुख कलाकार है। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कला है अपनी बंदेज, जिसके प्रमुख कलाकार है तैयब खां, जो कि जोधपुर के हैं। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, तैयार और तैयब, तैयार और तैयब सेम रिलेट होता नहीं होता। तैयार पढ़ने में लगता नहीं है, तैयब सेम पढ़ने में लगता है ना, तैयार और तैयब, तैयार तैयब, तैयार तैयब सेम पढ़ने में आता ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन कैसे ट्रिक बनाते हैं। मानो किसी भी लड़की को उसके घर वाले क्या बोलते हैं, तू ना तैयार हो जा किसी क्या शादी के बंधन में बंधने के लिए। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, लोग क्या बोलते हैं कि शादी के बंधन में तैयार हो जाओ बंधने के लिए। तो बंधन से अपन ने निकाला बंधना, बंधन, बंदेश से क्या निकाला अपन ने, बंधन, और बंधने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार, तैयार। तो लड़कियों को बोलते हैं शादी के बंधन में बनने के लिए तैयार हो जाओ, शादी के बंधन में बनने के लिए तैयार हो जाओ। बंधन से आप ध्यान रखना बंदेज कला, और तैयार से हो जाएगा तैयब खां। बिल्कुल ईजी, आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के हिसाब से याद करवाया, इसको लाइफ के जिंदगी के हिसाब से मैंने याद कराया। ये जिंदगी के अंदर हर एक लोग अपने बेटी को बोलते हैं कि शादी के बंधन में बनने के लिए तैयार हो जाओ। बंधन से बंदेज कला और तैयार से तैयब खां। आइए अपन नेक्स्ट हस्तकला पर चलते हैं। नेक्स्ट हस्तकला अपनी जूती निर्माण कला, जिसके प्रमुख कलाकार है मोहम्मद खलील, जो कि जोधपुर के हैं। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जूती, अब जूती मैं इसको आपको 2 तरीके से याद करूंगा, दोनों तरीका बेस्ट है, आपके दोनों दिमाग में घुस जाएगा। जूती, जूती कौन पहनती है, लड़कियां पहनती है। और लड़कियां जूती पहनने के बाद अपने आपको क्या समझने लगती है, खली समझने लगती है। क्या समझने लगती है, खली। तो खली से हो जाएगा खलील। एक ऐसे ध्यान रख लो। अब आप ऐसे नहीं ध्यान रखो तो ऐसे ध्यान रखो, जूती से निकाला अपने जूत। अब किसी को जूत मारने के लिए आपको क्या चाहिए, खली जितनी ताकत चाहिए। कितनी चाहिए, खली जितनी ताकत चाहिए। किसी भी इंसान को जूत मारने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, ताकत किसी जैसे होनी चाहिए, खली जितनी ताकत होनी चाहिए। तो खली जितनी ताकत से हो जाएगा खलील। तो मोहम्मद खलील किसके प्रमुख कलाकार है, जूती निर्माण के प्रमुख कलाकार है। कैसे याद करवा मैंने, जूती, जूती कौन पहनती है, लड़कियां। लड़कियां अगर जूती पहनती है तो अपने आप को क्या समझने लगती है, खली समझने लगती है। और ऐसे ध्यान रख लो, जूती से ना बना जूत, और जूत मारने के लिए आपको ताकत चाहिए खली जितनी। आइए अपन नेक्स्ट हस्तकला पर चलते हैं। नेक्स्ट हस्तकला अपनी संगमरमर की मूर्ति, जिसके प्रमुख कलाकार है
अर्जुन प्रजापति जो कि जयपुर की है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी से याद करवाऊंगा। मानो आपको याद होगा, आपको उसको याद करने के लिए आपको महाभारत काल पे जाना पड़ेगा। अब महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक शिक्षा दी थी, अगर तुझे प्रजा का पति कौन होता है, राजा होता है। कौन होता है, प्रजा का पति राजा होता है। अगर तुझे राजा बनना है, प्रजा का पति बनना है, तो तेरे को प्रजा के संगी क्या होता है, संगी जीना पड़ेगा और संगी बनना पड़ेगा। संगी जीना और संगी बनना से क्या हो जाएगा, संगमरमर। संग ही जीना और संगी मरना, संगी जीना और संगी मरना हो गया ना। संगी जीना और संगी मरना से क्या निकालना अपन ने, संग ही जीना और संगी मरना आ गया ना, संगमरमर। तो अगर आपको इंसान को क्या था, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या बोला था, अगर तेरे को प्रजा का पति बनना है तो तेरे को प्रजा के संगी जीना पड़ेगा और प्रजा के संगी मरना पड़ेगा, जब ये तू क्या हो जाए प्रजा का पति असली राजा बन पाएगा। ये शिक्षा कितनी दी थी, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ये शिक्षा दी थी। तो आप नॉर्मल ध्यान रखना, संगी जीना और संगी मरना की शिक्षा किसको दी थी, अर्जुन को दी थी द्रोणाचार्य ने। आइए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपनी कास्ट कला, जिसके प्रमुख कलाकार है प्रभात जी सुधार और जो कि बस्सी चित्तौड़ के। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि बस्सी चित्तौड़ में कास्ट कला का उदय करने वाले कलाकार का क्या नाम है, प्रभात जी सुधार। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे बस्सी चित्तौड़ भी लिख दिया है। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, आपको ऐसे ध्यान रखना है, कास्ट कला को आप ऐसे ध्यान रखो, कास्ट को अपन निकालना है कष्ट, कास्ट और कष्ट, कास्ट यानी लकड़ी की कला का बात हो रही है यहाँ पर। तो कास्ट को अपन निकाला कष्ट, मानो आपको कष्ट होता है तो आप क्या बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं ना, प्रभु हमारे कष्टों में क्या करो, सुधार करो। प्रभु हमारे कष्टों में क्या करो, सुधार करो। बोलते नहीं बोलते हो कि आपको ज़्यादा तकलीफ हो, मतलब कि कोरोना में लोगों को इतनी तकलीफ हो रही, तो लोग क्या बोलते थे, प्रभु हमारे कष्टों में सुधार करो। बोल रहे नहीं बोल रहे थे। तो प्रभु से आप निकालना है प्रभात और सुधार से सुधार। तो क्या निकाला अपन ने, प्रभु निकाला और निकाला अपन ने सुधार। तो लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए क्या बोल रहे थे, प्रभु को बोल रहे थे, प्रभु हमारे कष्टों में क्या करो, सुधार करो। प्रभु से आप ध्यान रखना प्रभात, प्रभात में आ रहा ना प्रभु, तो प्रभात जी, और सुधार से होना है आप सुधार, सुधार से हो जाएगा सुधार। सिमिलेट होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कष्टों में करो हमारे प्रभु सुधार। तो कष्टों से हो जाएगा कास्ट कला प्रभात, प्रभु से हो जाएगा प्रभात जी और सुधार से हो जाएगा सुधार। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हस्तकला अपनी चंदन काष्ठ कला। इससे पहले अपन ने पढ़ी काष्ठ कला, अभी आ गई चंदन काष्ठ शिल्प, जिसके प्रमुख कलाकार है पवन जहांगीर और गोपाल सैनी। ये कहाँ के, ये चूरू के है। अब इसको कैसे ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चंदन, चंदन का जो पेड़ होता है वो कितना खुशबूदार होता है, मतलब चंदन को अपन माथे पे भी लगाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो माथे पे लगाते हैं चंदन, और मंदिर के अंदर चंदन भी होती है, क्योंकि चंदन का वृक्ष कैसा होता है, क्यों होता है मंदिर के अंदर चंदन, क्योंकि चंदन का वृक्ष होता है बिल्कुल पावन वृक्ष होता है। कैसा होता है, बिल्कुल पावन वृक्ष होता है, मतलब कि उसको शुद्ध या फिर पवित्र वृक्ष माना गया, पावन वृक्ष मानते हैं। चंदन के वृक्ष को क्या मानते हैं, पावन वृक्ष मानते। पावन से ध्यान रखना, पवन, पवन, पावन से आ गया, पवन आ गया ना, पावन से पवन। और नॉर्मल ध्यान रखना, पवन से पवन जहांगीर और गोपाल सैनी को आप नॉर्मल यूं ही ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में पवन जहांगीर ही पूछा जाएगा, क्योंकि प्रमुख कलाकार ज्यादातर यही है। तो चंदन का वृक्ष कैसा होता है, पावन वृक्ष होता है, पावन से हो जाएगा पवन जहांगीर और गोपाल सैनी, ये चूरू के थे। आइए अपन नेक्स्ट और लास्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने चमड़े की सुनहरी नक्काशी, इसके प्रमुख कलाकार है लाल सिंह भाटी, ये जोधपुर के थे। अब इसको किस तरह रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चमड़े का बेल्ट, चमड़े को देखते हैं, आपको ध्यान रखना, चमड़े का बेल्ट याद आता है। चमड़े की जो चीज़ें होती है ना, अगर उसकी इंसान की किसी की भी पड़ जाए तो इंसान कैसे होता है, लाल हो जाता है, और ये लाल निशान 15-20 दिन तक जाता नहीं है। तो चमड़े की अगर बेल्ट की किसी के पड़ जावे तो क्या हो जाता है, इंसान लाल हो जाए। अभी तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं, चमड़े का बेल्ट पहनते ना, तो चमड़े के बेल्ट की अगर किसी के पड़ जावे तो इंसान कैसा हो जाता है, लाल होता है। लाल से ध्यान रखना, अब लाल सिंह भाटी हो, चमड़े से ध्यान रखना चमड़े की सुनहरी नक्काशी, क्योंकि चमड़ा बड़ा खतरनाक होता है, अगर चमड़े के इंसान के पड़ जाती है तो इंसान के लाल ही हो जाता है। लाल से लाल सिंह भाटी, चमड़े से चमड़े की सुनहरी नक्काशी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ट्रिक अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना, तथा इसी तरीके की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।